हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता होगा एसएससी सीजीएल 2025 का रिज़ल्ट कल जारी कर दिया था। और मतलब जो कट ऑफ था लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री का। लिस्ट थ्री में जैसे कि सारे कैंडिडेट आते हैं, मैक्सिमम लिस्ट थ्री में ही कैंडिडेट होते हैं। तो उसमें शायद यूआर का 136 कट ऑफ गया था, 136 पॉइंट समथिंग। और ओबीसी का 130 के आसपास गया था और ईडब्ल्यूएस का 127 के आसपास गया था। और बाकी कैटेगरी का भी एससी एसटी का इससे कम ही गया था। तो कट ऑफ तो कम गया, ये तो बात सही है, लेकिन बहुत या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका नंबर अकॉर्डिंग टू रैंक मित्रा या अकॉर्डिंग टू आंसर की बहुत ज़्यादा मार्क्स था। मतलब कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स था, फिर भी उनका नेम उस लिस्ट में नहीं है। हाउ टू इमेजिन, पता नहीं कैसे नहीं है। और हो सकता है नॉर्मलाइज में नंबर कम हो गया हो, लेकिन इतना भी कम नॉर्मलाइज कैसे हो सकता है, पता नहीं ये कौन सा फार्मूला है। और उससे इस बार मैं भी उसका मतलब मैं भी उससे इस बार मतलब मेरा भी रिज़ल्ट उससे प्रभावित हुआ है। और मेरा मार्क्स 135 के आसपास था। और 135 नहीं, 130 के शायद आसपास था। और मेरा भी नहीं हुआ है इस बार, जो कि मैंने मुझे अजीब लग रहा है। मैं लास्ट 2021 से शायद सीजीएल दे रहा हूँ, या 2020 से मैं सीजीएल दे रहा हूँ। मेरा पहला सीजीएल एग्ज़ाम 2020 था। तो मैं 2020 से दे रहा हूँ, 2020 से मेरा तैयारी भी ऐसा नहीं था। फिर भी मैं सीजीएल दिया, फर्स्ट टाइम मेरा सीजीएल का प्री हो गया था। और तब से लेकर आज तक, मतलब 2020 हो, चाहे 2021 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2023 हो, चाहे 2024 हो, इतना हाई कट ऑफ गया। 2000 लास्ट ईयर भी बहुत हाई कट ऑफ गया, 152 या 153 के आसपास। 2023 में भी हाई कट ऑफ गया, 153 के आसपास, 150 के आसपास गया था। 2022 में वैकेंसी की वजह से कट ऑफ कम गया था, 120 या 125 के आसपास गया था। 2021 में भी कट ऑफ 140 के आसपास ही था। 2020 में कट ऑफ फिर कम गया था। तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से प्री निकल गया मतलब। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ 2025 में। या ठीक है, 130 नंबर मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं था, मैं इस बार उतना अच्छा एग्ज़ाम में नहीं कर पाया, ये मैं अपना गलती मानता हूँ। और मेरे स्कोर कम रह गए इस हिसाब से मैं मानता हूँ। लेकिन प्री तो यार एटलीस्ट हो जाना चाहिए था यार, पता नहीं किस तरह से नॉर्मलाइज हुआ, जबकि रैंक मित्रा बता रहा था आपका नॉर्मलाइज में आज 5 या 6 नंबर बढ़ेगा। वो 5 नंबर 6 नंबर बढ़ेगा और वो घट गया, हो ही सकता है घट ही गया, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और हमारे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका हाई 140 था, एससी एस कैटेगरी से थे, एससी एसटी थे, उनका नहीं हुआ। 155 ईडब्ल्यूएस से था, नहीं हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट हैं, लेकिन इस सिस्टम में पता नहीं क्या है और किस तरह से नॉर्मलाइज हुआ है, ये वाकई यार अच्छे नहीं है। ठीक है, अब जो लोग 140 लाकर जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनको पता चला जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो मैं क्या वो फिर एक्चुअली मैं तो मेंस का तैयारी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरा इस बार प्री नहीं होगा, और इसलिए मैं नहीं किया। ठीक है, लेकिन इतना भी मैं कंफर्म नहीं था, प्री नहीं था। प्री इतना मैं था जो मेरा प्री हो जाएगा आराम से, तो मैं कर पाऊँगा, उसके बाद मैं मेंस का तैयारी करूँगा। थोड़ा बहुत पढ़ रहा था मैं मेंस के लिए। लेकिन हमें छोड़ के अदर कैंडिडेट जो जब से आंसर किया आया है तब से उनका 140 प्लस जिनका स्कोर था, वो मेंस में लग चुके थे। कई हैं हमारे जान पहचान के, उनका नाम भी नहीं है लिस्ट में। तो पता नहीं कैसे सिस्टम हुआ है, नॉर्मलाइज कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें अभी भी मतलब एसएससी में कमियां हैं। ठीक है, कट ऑफ देखने में कम लग रहा है, लेकिन नॉर्मलाइज जिस तरह से हुआ है, नॉर्मलाइज का ये जो फार्मूला है ना, ये गलत है। और किस तरह से सिलेक्शन किया है नहीं किया है वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, वो अपने आप को कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं, जो मैं क्या करूं, आगे क्या करूं, नहीं करूं। ठीक है, और जिसके पास ये लास्ट चांस था या लास्ट मौका था, ठीक है, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। और
तो वही है, अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ एसएससी कर ही देता है हर बार। एक बार भी, चाहे वो 2023 का रिजल्ट हो, चाहे 2024 का रिजल्ट हो, चाहे 2025 का रिजल्ट हो, हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और इस बार कोई और इसके सिस्टम में फंस जाता है तो अगले बार कोई और फंस जाता है। पिछले बार मैंने सिस्टम में नहीं फंसा, उसके पिछले बार नहीं फंसा, इस बार मैं फंस गया। तो सबका नंबर ऐसे ही लगा रहता है, झेलना पड़ता है। हर बार किसी न किसी एसएससी ने लपेटा है, किसी को अच्छे से लपेटा है तो सिस्टम का। तो यही बात है। और आज तो मेंस का डेट भी आ गया है आप लोगों का, तो जिन लोगों का हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेंस दो और इस बार अच्छे चांस है होने का सिलेक्शन। और खैर इसका हिस्सा तो इस बार मैं नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट बार अब कोशिश करूँगा। और तो जो भी लोग अगर अफेक्टेड हो तो आप लोग प्लीज़ चिंता मत करो। अगर ऐसे कुछ होता है या मतलब अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कुछ होगा, रिवाइज होगा रिजल्ट या कुछ होगा, ऐसा कुछ लग रहा ही नहीं है। क्योंकि कोई टीचर वगैरह भी कोई इस पे मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है ना। मेन बात तो हमारे पास पिछले ईयर क्या होता था, प्रूफ रहता था, आंसर की का डाटा रहता है। इस बार कुछ नहीं है तो बात भी नहीं हो सकता है जब तक हमारा स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक। तो अब स्कोर कार्ड कब देगा, मेंस के पहले 10 दिन पहले दे देगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर। तो वही बात है, बस ये पता चल जाएगा जो मेरा स्कोर कितना कम हुआ है। तो एटलीस्ट एसएससी को ये सिस्टम सही करना चाहिए था। कैसे जिसका हाई नंबर था उसका कम कैसे हो गया भाई, ठीक है। अब कोई कुछ बोलेंगे जो उनका ईजी शिफ्ट में था उनका हाई इतना ऐसा कैसे हो गया भाई। ईजी शिफ्ट में था तो ईजी शिफ्ट में बंदा 150 स्कोर कर रहा है तो उसका क्या गलती है, उसका क्या गलती है 150 कर रहा है तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका तो गलती नहीं है, वो तो सिस्टम का गलती है ना। तो ये सब चीज़ें पता नहीं कब सुधरेगा और कब सही तरीके से एग्ज़ाम होगा यार एसएससी में, पता नहीं। एक तो एसएससी का 2025 से शुरू से ही चला रहा है जो समस्याएं हैं, और ये समस्या ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वही बात है, आज हम प्रभावित हैं इससे तो कल और होगा, परसों कोई और होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट ईयर था मैं प्रभावित नहीं था, मेरा हो गया था तो मैं उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार मैं प्रभावित हूँ तो मुझे बुरा लग रहा है। क्या हुआ होता है असल में, क्या होता है ये एक एक नंबर या दो दो नंबर से जो छूटता है ना, वो क्या होता है, ठीक है, सिस्टम की वजह से, ठीक है। अगर आपका 110 स्कोर है, 100 स्कोर है तो आपका गलती है भाई, आपने तैयारी नहीं किया है। लेकिन आपका स्कोर अगर कट ऑफ से ऊपर है तो आपका नहीं हुआ तो उसमें आपकी क्या गलती है भाई, आपकी गलती नहीं है ना। तो ये तो आप ये लक या कुछ भी बता सकते हैं, लक अपने आप को भरोसा देने के लिए आप लक बता सकते हो, लेकिन सिस्टम का जो है ना सही नहीं है। और अच्छे से एग्ज़ाम जो होता है ना वो कंडक्ट होना चाहिए, रिज़ल्ट अच्छे होना चाहिए। और इस बार किसी के पास डाटा नहीं है ना, इसलिए कोई बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। डाटा नहीं है किसी के पास, जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता है तब तक। तो सच में यार उन लोगों को, एक बंदा था जो कमेंट्स किया था उसका 2021 में शायद 2021 में 2022 2023 2024 अच्छा स्कोर, मतलब 150 प्लस स्कोर था। इस बार उसका 118 स्कोर है, मतलब समझो यार क्या है, ठीक है। और सेम मैं भी 2020 से मैं क्वालिफायर कर रहा हूँ, 2020 2021 2022 2023 2024 आज तक प्री से मेरा 10-20 नंबर ज़्यादा ही रहता था। इस बार क्या हुआ पता नहीं, मैं भी शौक हो गया जब मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। मुझे खुद को विश्वास ही नहीं हो रहा था जो मेरा प्री नहीं निकला, तो ऐसा हो गया था यार। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है जो मेरा प्री नहीं निकला। अभी किसी को बताता हूँ मैं तो भाई नहीं निकला, भाई समझ ही नहीं रहता कैसे कैसे नहीं निकला। प्री तो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन वही है, हम लोग इस बार इस सिस्टम में फंस गए नॉर्मलाइज के चक्कर में। कैसे नॉर्मलाइज किया है, परसेंटाइल बेसिस क्या क्या है, तो एक्चुअली हमको पता ही नहीं है नॉर्मलाइज में क्या हुआ है नहीं हुआ है। और जो लोग दुखी हैं, दुख तो होंगे यार सपना किसी का टूटता है, ठीक है, दिल टूटता है यार कि जिसका उम्मीद था ये मेरा एक लास्ट चांस था जिसका, उसका अगर नहीं हुआ तो समझो कितना उसका मतलब कितनी बड़ी मुसीबत होती होगी, आगे उसको कोई रास्ता दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो शांत हो जाओ भाई, नेक्स्ट बार ही करना, ठीक है। और क्या करेगी हमारे हाथ में भी नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप लोग कमेंट करो भाई कम से कम। और
जो हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा स्कोर ऐसा था, ऐसा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा मैं पहली बार देखा हूँ भाई, जब लिस्ट से जो ज़्यादा स्कोर है फिर सिलेक्शन नहीं, पहली बार देखा हूँ मैं पहली बार देखा हूँ। और मेरा भी लिस्ट से नंबर ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ, पता नहीं क्या नहीं हुआ यार। और क्या बताने के लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है, ना डाटा है मेरे पास ना कुछ है। डाटा रहता है तो प्रूफ रहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेंस का डेट आ गया है भाई, 18 जनवरी से शायद मेंस है, एक दिन है। और 19 जनवरी को टाइपिंग टेस्ट है। तो जिन लोगों का मेंस है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो। और बस सबका सिलेक्शन हो एक ना एक दिन, ठीक है। और अपना 100% दो भाई, ठीक है। और जिन भाई का नहीं हुआ है प्री क्वालिफाई, भाई टेंशन मत लो। और अगर आपको एसएससी से लगता है जो नहीं, आप मुझसे एसएससी नहीं हो पाएगा, तो आप क्विट कर लो भाई। दूसरा प्लान ए या प्लान लोग के पास प्लान बी भी रहता है, वहाँ देखो, ठीक है। किसी को लग रहा है मैंने एसएससी में इतना साल दिया, इन्वेस्ट किया, मेरे से अब नहीं होगा, तो प्लान बी तो सबके पास रहता है कहीं दूसरी जगह। अगर इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ जाओ, ठीक है। क्या होता है ना, हम लोग एक जगह रह के ना अपना उसी को पूरा दुनिया समझ लेते, जो मेरा दुनिया पूरा यही है। तो उससे क्या होता है, जो बाहर जो चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ हमें देखने को मिलता ही नहीं है। वाह, ये भी दुनिया है। तो इससे बाहर निकलो भाई, इससे बाहर भी दुनिया है, ठीक है। और टेंशन मत लो। और वक्त सबका आता है भाई, तुम्हारा भी आएगा, ठीक है। और वक्त ज़रूर बदलेगा, ठीक है। तो बस पैसेंस रखो और पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जिन लोगों का नहीं हुआ है, एक्चुअली मेरा नहीं हुआ तो मैं इतना उदास भी नहीं हूँ, उदास तो हूँ लेकिन उतना मैं उदास नहीं हूँ, क्योंकि मेरा CHSL में हुआ है ऑलरेडी। तो मैं अभी जॉब में हूँ। और एक ESIC UDC में हुआ है, उसका फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है शायद। तो उसमें रैंक अच्छा है तो हो जाएगा, चांस है। लेकिन मैं ये सोचा था CGL हो जाता तो मैं CGL दे के जाता, फिर से ये CGL दे के जाता। लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है, तो मैं तो अब जा रहा हूँ उस दूसरे जॉब में। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, ठीक है। बहुत सारे जितनी भी वैकेंसी आते हैं फॉर्म भरो, ठीक है। कहीं ना कहीं लग जाना है, ठीक है। तो अगर आपका प्रिपरेशन बेटर है तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। और बहुत लोगों ने IB का भी फॉर्म भरा होगा, IB ACIO का, उसका भी हुआ होगा। RRB NTPC भी है, उसका भी होगा। RRB NTPC का फिर से फॉर्म आया है, तो वो भी होगा। बहुत लोगों का बिहार CGL भी होगा भाई, तो वो भी करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको लगाओ। मैं जानता हूँ इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा, सच में बुरा लगता है यार। मैं भी कल कल पूरी रात सोया नहीं, मुझे अंदर से खुद को विश्वास नहीं हुआ मेरा प्री नहीं होगा। मैंने आज तक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं था जिसका मैंने प्री नहीं निकाला हो। हाँ, मतलब लास्ट 4 या 5 ईयर्स में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसका मैंने प्री या मेंस नहीं निकाला हो, ठीक है। वो SSC में मेरिट लिस्ट से मैं 2-3 नंबर से रह जाता हूँ, CGL के मेरिट लिस्ट में। मैंने सिलेक्शन पोस्ट भी निकाला है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है भाई। और CHS में तो मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ। एम्स का भी दिया था, ESIC UDC जो कंबाइन आया था, उसका भी मेरा 326 रैंक है ऑल इंडिया में। तो ये इसका प्री नहीं निकला, जबकि उसका मैं बिना तैयारी के गया था, ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम देने गया था, आराम से घूमने के लिए गया था बस, और चिल होके एग्ज़ाम दिया। और क्योंकि इस साल एक कारण ये हो सकता है कि मैं इस साल ज़्यादा पढ़ा भी नहीं यार, इस साल मैं पढ़ा ही नहीं, ठीक है। जो बैकअप था उसी का मैं उसी बेस पर मैं एग्ज़ाम देते रहा, अपडेटेड नहीं रहा चीज़ से। ये भी गलती हो सकती है, गलती मेरी भी है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि ऑफिस के बाद नहीं हो पाता है भाई, इतना कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं शायद पढ़ा नहीं, और इसका कारण ये हो सकता है, ये हुआ नहीं। और इस साल तो मेरा एक भी प्री भी नहीं निकला। इस साल मैं सुप्रीम कोर्ट से भरा, सुप्रीम कोर्ट का मेरा नहीं निकला। IB ACIO का प्री नहीं निकला, IBSA का प्री नहीं निकला। और कौन सा एग्ज़ाम देता, BPSC मैंने दिया था, BPSC का प्री नहीं निकला। मतलब ये साल मेरे लिए वर्स्ट है, ठीक है, सबसे ख़राब ये साल रहा। इस साल बस एक ही एग्ज़ाम निकला है, वो ESIC UDC का, उसका आने वाला है, वही निकला है। बाकी मैंने 4 या 5 6 7 फॉर्म भरे थे, उसमें से किसी का प्री भी नहीं निकला इस बार। सोचो इस बार मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा इस ईयर का। और एक एग्ज़ाम मैंने और दिया हूँ, DSSB ASO का, जो कि 2-3 साल पहले वैकेंसी आया था, उसका दिया था। तो पता नहीं उसमें क्या होगा, उसमें तो एक्चुअली वैकेंसी भी कम है, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आया है।
और DSS में भी लेट भी करता है, तो उसका कोई तो चांस ही नहीं है। तो जो लोगों का नहीं हुआ, जिन भाई को, तो प्लीज़ टेंशन मत लो, आप लोग हिम्मत रखो और ठीक है, जो होता है सो अच्छा के लिए होता है। अपना बेटर दो। NTPC है आपके, अगला अभी तो फॉर्म फिलअप हो गया है, तो NTPC एग्ज़ाम दो। बिहार CGL है, फिर CGL आएगा, तो हमेशा किसी न किसी चीज़ पे लगे रहो, हो जाएगा, ठीक है। और वही है ना, हम लोग सिस्टम में ऐसे सिस्टम में पड़ गए हैं जिसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट रिवाइज होता है तो सही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है रिज़ल्ट रिवाइज होगा, क्योंकि क्योंकि डाटा नहीं है हमारे पास इस बार मेन डाटा नहीं है दिखा सके, पब्लिकली कर सके। इस बार कुछ है ही नहीं मेरे पास। इस बार SSC ने सब कुछ बंद कर दिया था शेयर करना, इतना इस बार किया था। वो आंसर की भी नहीं शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करिएगा तो आप डिबार हो सकते हैं। तो बहुत सारा इस बार रिस्ट्रिक्शन SSC ने पहले ही लगा दिया है, तो हम कुछ आगे कदम उठा ही नहीं सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और पैसेंस रखो भाई, घबराने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में ये सब चीज़ बनी रहती है, ठीक है। उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं, और मैं यही बोलूँगा, मैंने खुद झेला हूँ, ठीक है, और अभी भी झेल रहा हूँ। तो ये सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है भाई, उतार चढ़ाव, ठीक है। और बहुत से लोगों का मनोबल टूट जाता है, सही बात है, मनोबल टूटता है। लोग इतने मेहनत से पढ़ते हैं, दिन दिन रात पूरे रात लाइब्रेरी या घर पे पढ़ते हैं, फिर भी जाकर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बड़ी चिंता की विषय है। और सिस्टम की वजह से अगर नहीं होता है, क्योंकि हमारे वजह से अगर नहीं हुआ तो चलो मेरा गलती है, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, मैं नेक्स्ट बार करूँगा। उसमें क्या होता है, मोटिवेशन डाउन नहीं होता है, जबकि मोटिवेशन और आता है। लेकिन सिस्टम की वजह से अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उससे मनोबल बहुत टूटता है। और ऐसा होता है कि जो हर बार मैं सिस्टम के मतलब एक निगेटिव थिंक आ जाता है, जो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किसी का साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लक पे भी डिपेंड करता है भाई, मानो या ना मानो, लक का भी इसमें 1% तो होता ही है भाई, ठीक है। अब जिसका कम नंबर था उसका सिलेक्शन हो गया भाई, समझो। और कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका 118 120 के आसपास था, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो लक ही है ना, लक है, हो गया सिलेक्शन। और जिनका उससे नंबर ज़्यादा है उससे नहीं हुआ, मेरा उससे नंबर ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ। और कैसे भाई बहन हैं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा नंबर था, नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है और कुछ बता ही नहीं सकते भाई, ठीक है। तो SSC में ख़ास करके ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। और मैं इतना ही बताऊंगा भाई, टेंशन मत लो और फर्दर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। और 2026 का भी कैलेंडर SSC जल्द ही जारी करेगा, और हो सकता है उसका भी फर्स्ट एग्ज़ाम शायद CGL या CHSL ही वही होगा। तो देखो भाई, मेहनत करो, कहाँ गलती रह गया, कहाँ मैंने स्कोर कम किया, उस पर काम करो, ठीक है। और अब कुछ ज़्यादा बोलने से होगा भी नहीं, ठीक है। और बस हमें अपने आप को संभालना है, जहाँ हमसे ही गलती हुआ है मुझे ही मेहनत करना है, ऐसा थिंक डेवलप करना है भाई। क्या करोगे, इस तरह के सिस्टम में फंस गए जो हमें ही गलती मानना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। और अगर आप लोग भी का भी इस तरह से नंबर कम ज़्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोग कमेंट करो कम से कम, ठीक है, ताकि लोग देखें जहाँ इतना विद्यार्थी इसे सफ़र किया है, ठीक है। तो बस ये 2 4 10 दिन की बात है, 10 दिन में सारे गम भूल जाएंगे, फिर से वही ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी, पढ़ना लिखना और फिर सीजल प्री देना, ठीक है। ये 10 दिन अपने आप को संभाल लो, कुछ भी करके संभाल लो। 10 दिन आपको ये चीज़ें बहुत अजीब लगेगी, और फिर से वो नॉर्मल रूटीन में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपने आप को संभालना पड़ेगा। यही वो दिन है, यही वो समय है, यही वो टाइम है जहाँ अपने आप को संभालना है और अपने आप से कहना है, नहीं मैं कर सकता हूँ, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अगली बार करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। तो यही वो टाइम है जिसमें अपने आप को संभालना है, क्योंकि आदमी के जो होता है ना, हर टाइम आपका समय नहीं होता है, ठीक है। तो वही वो टाइम होता है जिसमें हमें अपना पैसेंस रखना है और अपना जो आत्मविश्वास है उसे खोना नहीं है, ठीक है। और उसे हाई करना है जबकि, और हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी समस्या आती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए एनर्जेटिक रहो, मोटिवेटेड रहो और कॉन्फिडेंस रहो,
ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा एसएससी नहीं निकला तो इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गया, ज़िंदगी बहुत है भाई, तुम बाहर निकलो, ठीक है। लेकिन पैसेंस रखो, तैयारी करो, ठीक है। हर एग्ज़ाम का फॉर्म भरो, एनटीपीसी हो चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, तुम अपना 100% दो। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का टेंशन मत करो, होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, प्रेशर में मत रहो ज़्यादा, ठीक है। और मुझे पता है कितना प्रेशर होता है जब एक नौकरी, जब हम लोग को क्या है, मिडिल क्लास फैमिली को क्या है, हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जब इतने मेहनत से करते हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग के हाथ में अगर रिजल्ट नहीं आता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। मैं वो खुद फेज से गुजरा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कितना बुरा लगता है। अभी भी मैं गुजर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना बुरा लगता है। ये चीज़ों को नॉर्मल करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत विद्यार्थी तो स्टूडेंट गिव अप कर देता है। तो ये चीज़ें मत करना, गिव अप मत करना, ठीक है। हार सबसे होती है और हारना ज़रूरी है भाई। जीत का असली मज़ा तो हार में है ना, तो हारना ज़रूरी है, ठीक है। हारो लेकिन उसके बाद उससे सीखो और जीतो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, और ज़्यादा घबराने का नहीं है भाई, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ इतिहास में, वो उसे दर्ज कर दो, ठीक है। आगे का तैयारी करो, जब होगा तो ये दिन भी याद आएगा तुम्हें। और मैं यही बताऊँगा, सबका समय आता है भाई, हर आदमी का दिन बदलता है, तुम्हारा भी दिन बदलेगा और सबका दिन आता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, 2025 नहीं हो तो क्या हुआ, 2026 होगा, 2027 होगा, होगा ज़रूर। प्रिपरेशन में लगे रहो, ठीक है। और ईमानदारी से प्रिपरेशन करो, ज़रूर होगा सिलेक्शन, ठीक है। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ, और बस ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट उन सभी के लिए जिनका मेंस एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दो। और जिनका प्री हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को, आपने प्री क्वालिफाई किया है, और जो कि बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और बस मेंस अच्छे से दो, ऑल द बेस्ट। 18 तारीख को आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है और 19 तारीख को आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो ऑल द बेस्ट फॉर मेंस कैंडिडेट, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।